नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग वीडियो हाजिर है। पिछले 2 हफ्ते से नहीं आई थी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इंटरनल रीजंस थे कुछ। अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स हम प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले कुछ बातें आपसे कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्त कि हम जो भी आपको देना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मुझे पता है स्टॉक मार्केट में 90 to 95% लोग लॉस करते हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मैं ब्लाइंडली फॉलो करने को कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, अगर आपने ब्लाइंडली केवल फॉलो किया होता स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो को, पिछले 7-8 हफ्ते की जो हमने आपको प्रोवाइड की, तो आप मार्केट से कहीं ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए होते। ठीक है, आसानी से, मतलब कि ब्लाइंडली आपको फॉलो करना था, जो स्टॉक बताया गया उसको आप सिर्फ बाई कर लीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस 2-3% बीटा के हिसाब से आपको लगा देना था, और फिर आप जाकर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। अब ये पॉसिबल कैसे होता है? ये आप स्टॉक्स पहले आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप वहाँ पर कई सारी चीज़ें ढूंढते हो। जैसे कि हमने आपको वीडियो दी हुई है वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग पे, जहाँ पर आपके पक्ष में वॉल्यूम है या नहीं, वॉल्यूम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उससे आप ट्रेड लेते हो। दूसरा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की स्टॉक कितना गिरा है, कहाँ से रिवर्स करेगा, कितना भागा है, कहाँ पर रुक जाएगा, ये समझने के लिए आपके लिए फिबोनाची वीडियो है। पिवट पॉइंट वाली वीडियो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग की स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए 2-3 इसलिए अवेलेबल हैं कि आप स्विंग ट्रेडिंग के माइंडसेट को समझ सको। बहुत सारे लोगों को ये जो वीडियोज़ है ना, इनको ढूंढने में इशू आता है। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मस्ट वॉच करके। ठीक है, मस्ट वॉच ये रहेगी, आप ये प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक एक प्लेलिस्ट थी डबल आई स्पेशल वीडियोस, ये रहेगी मस्ट वॉच प्लेलिस्ट। यहाँ पर आपको 10 वीडियोस के आसपास की वीडियोस मिल जाएंगी। ये आप अगर देख लिए तो जो भी आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं ना, वहाँ पर आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। या कोई भी स्टॉक जब मैं आपको पकड़ के बताता हूँ, जैसे कि कोई भी एक XYZ स्टॉक हो गया, अब आप इस स्टॉक में अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। और मुझे ये लगता है कि अब जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए था, वो मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको दे चुका हूँ। अब ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ढेर सारे मार्केट के टर्म्स हैं, ढेर सारे मार्केट की चीज़ें हैं, वो मैं अब आपको समझा सकता हूँ। क्योंकि साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट की, मार्केट को कैसे डील करना है, कैसे आप प्रॉफिट में आ सकते हो, उसके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी हैं। और ये सब वीडियोज़ कमाल की हैं। आपके लिए मैंने मस्ट वॉच प्लेलिस्ट बनाने की पूरी कोशिश की है, और इसमें कोशिश नहीं एक्चुअली, अभी उसमें कुछ और वीडियोज़ ऐड करनी है। जैसे ही ऐड हो जाती हैं चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी ये प्लेलिस्ट, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, आपको एक निमंत्रण की, जो पिछले हफ्ते की स्विंग ट्रेडिंग वीडियोस हैं, पिछले 2 हफ्ते से तो आई नहीं, लेकिन उससे पहले की जो हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। क्योंकि वहाँ से आप डिकोड करोगे कि किस डेट को कौन से स्टॉक्स दिए गए थे, उनमें किस तरीके का मोमेंटम आया, क्या रीज़न बता के दिया गया था, और उस स्टॉक ने कैसा रिएक्शन किया। वैसे ही आपको दूसरा स्टॉक कोई मिलता है, आप उनमें ट्रेड जा सकते हो। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, जिन पे आपको ट्रेड करना है अगले हफ्ते। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर लिया कीजिए। एक स्टॉक था दोस्त ICICI बैंक, अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बची है। अगर आपको याद हो कि जब ये स्टॉक एक छोटा सा गैप डाउन किया था मार्केट के साथ, और ये नीचे अवेलेबल था, यहीं कहीं मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में। और इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी जो परफॉर्मेंस आई है ठीक ठाक है, 7-8% ऊपर है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आपने कहाँ पर खरीदा, लेकिन 725 से अगर आप देखोगे 25, 30, 35 रुपये ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है कि यहाँ पर 15 मिनट 30 मिनट की कैंडल पे एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है, जो कि बेस बनता हुआ दिखाई देता है अपर लेवल्स पे। इसको आप फ्लैग पैटर्न भी इनडायरेक्ट वे में कहते हो। यहाँ पर क्या होता है, बायर्स अपनी जो मजबूती है उसे कमज़ोर नहीं करना चाहते। इसका मतलब बायर्स अभी भी स्ट्रांग बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब अगर इसमें कोई मोमेंटम 760 762 के आसपास ऊपर आने लगता है, तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग और होगी, जो आपको बढ़िया प्रॉफिट दिला सकती है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग वेट के हिसाब से देखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर जरूर ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी आपको मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, इसमें मेरा भी स्विंग ट्रेड कंटिन्यू हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप जो डिसीजन लो वो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने पहले से ही परफॉर्मेंस 7-8% की दी है, और एक गैप अप करके दिया है। ठीक है, तो वो गैप फिलिंग भी हो सकती है। थोड़ा यहाँ पर आपको रिस्की ट्रेड मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो। जिनके पास पहले की पोजीशन है 760-62 के ऊपर निकले, तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। बाकी ये थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा आपको अपने हिसाब से समझना होगा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। ठीक है, डिप लेता है तो आपको वहाँ पर अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, एडिशन करना है या फिर स्टॉप लॉस लेना है, वो आपकी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर कंटिन्यूअस।
अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा मिल सकता है, और अगर ये शॉर्ट कवरिंग होती है यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अभी जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर डिप देख करके इस स्टॉक में शॉर्टिंग पोजीशन बनाए हुए हैं, वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ा है, वेट के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आपके लिए पक्ष में जा सकती है। तो 585 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लगे, आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेना चाहिए। मस्ट वॉच जो प्लेलिस्ट रहेगी वहाँ पर जो वीडियोज़ रहेंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, देखना चाहिए आपको। बाकी जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है वो तो आप जानते ही होंगे अगर आप हमको फॉलो करते हो तो। अब 2 स्टॉक्स की बात करेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है, आपको खरीदने के लिए भी यहाँ पर मैंने पहले सलाह दी हुई है, लेकिन स्विंग ट्रेड यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बन रहा है। जैसे कि वेट का फॉर्मेशन पॉजिटिव वाला टाटा कॉफ़ी में हमको दिखाई दे रहा है, प्लस ये लेवल काफ़ी अच्छा है 215 के ऊपर, ये स्टॉक मजबूत है 215 के ऊपर। और यहाँ पर अगर कोई और बाइंग आती है तो आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 222 से 26 का रेट तुरंत दिखा सकता है इंट्राडे के दौरान। अगर आप पोजीशन होल्ड करते हो रिस्क लेकर के 2-2.5% का, तो आपको 35 और 40 का भी रेट ये स्टॉक दिखा सकता है। थोड़ा देखना है। देखो एक चीज़ याद रखना, मार्केट के हिसाब से ही आपको जो रिटर्न्स होते हैं ना उनको कैलकुलेट करना चाहिए। अब मैं कहूँ कि अगले हफ्ते मार्केट ही 2% गिर गई, तो आप ये कहोगे कि नहीं नहीं सर आपने स्टॉक दिया था वो ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर वो गिर क्यों गया। तो भाई जब मार्केट गिर रही है तो स्टॉक्स नहीं गिरेंगे क्या, ये तो आपको पता है। और यहीं से आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि हाँ मार्केट से ही अपने स्टॉक्स का ओवरऑल पोर्टफोलियो हमको कंपेयर करना चाहिए, चाहे आप होल्डिंग्स रखे हो चाहे आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, सही समय पे सही पोजीशन पे आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके वही चीज़ आपकी मदद करती है। कि स्टॉक है धानुका, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन बन रहा है। ये भी स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था, अफसोस कि जहाँ पर रिकमेंड किया था ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से जो आपको अभी नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो ये लेवल मुझे पसंद है 750 के ऊपर। वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कम होता है, तो पोजीशन आपकी यहाँ पर छोटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे जिस हिसाब से टेक्निकल सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, टेक्निकली ये स्टॉक मजबूत हो सकता है आने वाले समय में। अगर बाजार भागती है तो ये स्टॉक आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है 5 से 7% का आसानी से। तो यहाँ पर आपको तो नज़र बनाकर रखनी चाहिए। धानुका में एक स्टॉक है सिगाची, अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। यहाँ पर बेस अभी तो नहीं कह सकते बन रहा है, लेकिन जब तक ये स्टॉक 415 के ऊपर ना जाए आपको ट्रेड नहीं लेना है, या फिर ये आपको 352 से 355 के आसपास मिले। अब ये दूर की खेती हो गई, अगर यहाँ पर मिल जाए तो आपको ऐड करना चाहिए क्वांटिटी। 415 के ऊपर निकले तो स्विंग ट्रेड आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइड का लेना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने पकड़ने की कोशिश की है, थोड़ा जल्दबाजी की है, लेकिन फिर भी देवयानी के तर्ज पे। ठीक है, देवयानी का स्टॉक जब लोअर लेवल्स पे था 110-12 के आसपास, तो पहली बार जब मैंने आपको ये स्टॉक लेने के लिए हिंट दिया था तो उस वक्त ना मैं पकड़ पाया ना ही आप में से कोई लोग पकड़ पाए होंगे, क्योंकि वो मतलब होता है ना अचानक से भाग गया। लेकिन दोबारा जब ये इसी लेवल के आसपास आया था तो यहाँ पर मैंने आपको डंके की चोट पे स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो में भी ये स्टॉक सुझाया था, और उसके बाद इसने बढ़िया मोमेंटम दिखाया। हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अर्ली किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद देखिए यहाँ पर भी उसने वही हाल किया जो यहाँ पर किया था हमारा। हमको एग्जिट दे करके स्टॉक भागा है, हमको एग्जिट दे करके स्टॉक भागा है। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जैसे पीछे हमारा फेलियर है, फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई स्टॉक आपको 7-8% दे दे तो हम एक्चुअली वही चाहते भी थे। अब ये 40-50% भाग जाएगा, 70-80% भाग जाएगा, वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, क्योंकि डिकोड तो आप सही जगह कर लोगे अगर आपका भरोसा उस स्टॉक में आप बने रहिए। क्योंकि 70-75% केसेस में क्या होगा कि अगर आप नॉर्मली स्टॉक्स को बाई करते हो 70-75% केसेस में क्या होता है वो वापस उसी रेट पे लौट के आता है। अब ये सिनारियो आपके फेवर में तो है नहीं, आपके अगेंस्ट है, तो आप खुद समझ लीजिए कि ये जो टॉप 25% स्टॉक्स के साथ होता है कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग गया। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। स्विंग ट्रेड कर रहे हो 7-8% में खुश रहिए। अच्छी बात है कि इसने हमको लॉस नहीं दिया, लेकिन इसी के पैटर्न पे आपको स्टॉक मिल रहा है। सिगाची थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन आपको रिटर्न ये काफ़ी बढ़िया देगा। तो ये स्टॉक काफ़ी फेवरेट है और बढ़िया मोमेंटम आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। 350-415 लेवल से याद करके रखिएगा। विनलेस में आपको क्या करना है ये पहले ही बताया जा चुका है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। विप्रो और वीआईपी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जिन लोगों ने डबल आई स्विंगर सेटअप ज्वाइन किया है उनके लिए अलर्ट है कि इन स्टॉक्स पे उनकी नज़र होनी चाहिए। उनको यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड करने के लिए लॉरस लैब्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 500 के ऊपर स्टेबल है, 525 के ऊपर और मजबूत है, 542-45 से आसानी से जा सकता है। वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको पार करेगा तो और तेज़ी से भाग सकता है। तो देखिए
अरेंजमेंट आपको कैसे करनी है, 2% लेना है तो 2% स्टॉप लॉस रखिए, 2% टारगेट लगाइए। और मैं आपको बताता हूँ एक्यूरेसी जो हम आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर रिलेटिवली हाई होती है, तो इसलिए आप रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 पे भी रख सकते हो। लेकिन अच्छी बात क्या होती है, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.5, 1:2, अगर 1:1.5, 1:2 होना चाहिए आपका, तो वो बेटर आपको रिजल्ट्स देता है लॉन्ग रन में। कोल इंडिया की स्टॉक है, यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। स्विंग ट्रेड तो नहीं सजेस्ट करूँगा आपको यहाँ पर, क्योंकि अभी भाग जाएगा या कुछ दिन बाद भागेगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो 150 से 135 की जोन है, ये 15 रुपये की, यहाँ पर इस स्टॉक को आपको एक्यूमुलेट करना है। जो भी बेस्ट प्राइजेस मिले 20, 30, 50 या 20, 30, 50, जैसा भी आप अरेंज करना चाहो आपको करना चाहिए। तो कोल इंडिया स्विंग ट्रेड के लिए मत रखिएगा, एक्यूमुलेट धीरे धीरे करते रह सकते हो। एक चीज़ जाते जाते आपको बस बताना चाहूँगा, देखो दोस्त, आप जब मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये से स्विंग ट्रेड करते हो, और मेरा फोकस ही है कि देखो आप अगर 2,000 से कोई एक स्टॉक उठाते हो, ऐसे ऐसे करके आपने 5 स्टॉक्स उठाए, आपको लगेगा यार 2,000 पे मैंने 5% कमाया, कुछ हुआ नहीं। 2,000 का 5% कितना हुआ, कितना हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। हमको मतलब ऐसा फील आएगा यार फालतू में हमने ट्रेड लिया इतने छोटे प्रॉफिट के लिए। उसमें से मतलब जो 200 रुपये आपने कमाए हैं उसमें से भी 25-30 रुपये मान लेते हैं कि ये ब्रोकरेज में चला गया, आपके पास बचा 170-80। लेकिन आपको ये जो 170-80 मिले हैं ना, आप इसकी वैल्यू ऐसे मत समझिए, इसको आप परसेंटेज टर्म्स में समझिए। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त, वो भी समय आएगा जब आप 10,000 की जगह 1 लाख से ट्रेड करोगे, 10 लाख से ट्रेड करोगे या उससे भी ऊपर, तो उस वक्त आप इसी परसेंटेज टर्म्स में जब कैलकुलेशन करोगे आपको बड़ा दिखाई देगा। सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए सीखना, आपका माइंडसेट उस हिसाब से डेवलप होता रहे, और वो बहुत ज़रूरी है दोस्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं सीख पाए अगर आप, तो मेरी सारी मेहनत बेकार, आपकी सारी मेहनत बेकार बाजार में, क्योंकि एक ही गंधीला सा ट्रेड, एक ही बेकार सा ट्रेड आपकी पूरी मार्केट जर्नी को तहस नहस करके रख देगा। अगर आप लालच में रहोगे, अगर आप एक ही ट्रेड पे सारा पैसा डाल दोगे, अजीब सी सिचुएशन आप खुद के लिए क्रिएट करोगे। एक गंदा ट्रेड आपको बाजार से बाहर ना करे, इसलिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टिक करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया है, खुद का सेटअप जरूर बनाइए, अलग तरीके से इन स्टॉक्स को उसमें फिट बिठाइए। जो स्टॉक आपके सेटअप पे फिट बैठे उनमें आप ट्रेड लीजिए। अब ये सेटअप कैसे बनाते हैं उसके लिए व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो आप देख सकते हो। अगर हम जिस सेटअप पे ज़्यादा भरोसा करके ट्रेड करते हैं वो ज्वाइन करना है, डबल आई स्विंगर सेटअप आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक आपको जो है 2 स्टॉक्स आपको बताए जा चुके हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था स्टॉक स्पेसिफिक आपको रिकमेंडेशन तो नहीं मिलती उसमें, लेकिन लेवल्स फाइंड करना काफ़ी आसानी से बताया जाता है। आपको जो मैंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशंस की अहमियत वो ज़रूर समझनी चाहिए। अभी आपसे विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। मार्केट को थोड़ा सा ध्यान दे करके ट्रैक कीजिएगा। मार्केट गैप डाउन कर रही हो, नीचे जा रही हो, तो उस वक्त स्विंग ट्रेड लेने की ज़रूरत क्या है, लेवल से निकालो, सपोर्ट लेवल से निकालो, पिवट पॉइंट के हिसाब से वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हैं ना। अभी इतना ही, नमस्कार।